लो एस्पिरेंट्स, तो आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 3 गैट का, जो रिलेटेड है हमारे बायो से। और जो लेक्चर नंबर 3 वो किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम। किससे होगा? नर्वस सिस्टम। बेसिकली ये जो नर्वस सिस्टम है वो किसके लिए काम आता है? बेसिकली बॉडी के अंदर डिफरेंट कम्युनिकेशंस कैरी आउट करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे अगर तुम कभी कोई भी गर्म चीज को टच करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ हट जाता है। रीजन बीइंग कि यार वो जो ब्रेन है वो डायरेक्टली, या जो भी तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है उधर से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई साहब ये गर्म है, हाथ डाले डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का रोल है बेसिकली इन कम्युनिकेशन। अब छोटे छोटे टुकड़ों में चीज बटी है, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं जिसे। नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है, जो हमारा फंक्शनल यूनिट है वो होगा न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। और याद रखना, जो न्यूरॉन है ना, इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है विच इज द लार्जेस्ट सेल, ऑप्शन दे देंगे वो कुछ, बट तुम्हें याद रखना है अभी कौन सा है हमारा। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। अब मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि यार फंक्शनल यूनिट क्या है तुम्हारे नर्वस सिस्टम का, तो आई होप तुम्हें ये भी क्लियर है कि न्यूरॉन ही है हमारा फंक्शनल यूनिट। ओके, अब मेरी बात सुनो, जो नर्वस सिस्टम है ना वो बेसिकली तीन इसमें बाइफिकेटेड है। ठीक है, नर्वस सिस्टम कितने से बना हुआ है? 3 इससे बना हुआ है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 इससे बना हुआ है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और थर्ड होता है ANS, दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब देखो, ये जैसे डिवाइडेड है ना, इसके अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम किस किस में है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखो जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कैरी आउट हो रही है कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो किसके पास जाएगी? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। और जो भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास से जा रही है वो कौन भेज रहा है? तुम्हारा ब्रेन या तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो जाएगा। देन कम्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, वो क्या करता है? वो एक लिंक बनाता है तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। तो आई होप तुमको ये क्लियर होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का रिलेशन बनाता है किससे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, जो भी हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसके साथ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। अब यहाँ पे जो भी नर्व्स है वो भी 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। एक नर्व आती है हमारी ब्रेन से। कहां से आती है? ब्रेन। उसको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स है? नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहां से आ रही है? तुम्हारी ब्रेन में से। और दूसरा इज स्पाइनल नर्व्स। ये तो एकदम सिंपल वाला नेम है। स्पाइनल नर्व्स कहां से आएगी? तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। ओके, ये कहां से होती है? ब्रेन से। आई होप इतना क्लियर होगा तुमको। देन कम्स ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में दो सब पार्ट्स हैं अगेन। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ओके, अब तुमको इधर याद रखना है कि यार ये कब काम आते हैं। ये बेसिकली ना तुम्हारे एकदम टफ सिचुएशंस है ना तब काम आते हैं। जैसे सिंपैथेटिक तुम्हारा, जब तुम फाइट कर रहे हो, किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो जो भी एनर्जी हमारी डाइजेशन में यूज होती है ना वो पूरी एनर्जी डाइवर्ट कर देते हैं किसी और चीज की तरफ। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, या हमारे स्वेट ज्यादा आता है। ये सारा किसकी वजह से होता है? सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक इसका एकदम ऑपोजिट होता है। ये दोनों नर्व सेम सेम ऑर्गन से ही कनेक्टेड होते हैं, बट इनका जो रोल होता है ना वो दो डिफरेंट होता है। जैसे ये बेसिकली एकदम फाइट या फ्लाइट वाले सिचुएशंस में यूज होता है। जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम किसी से लड़ाई कर रहे हो, तो ज्यादा हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, ये पूरा काम करता है सिंपैथेटिक। और जब वही सिचुएशन ठंडा हो जाता है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी तुम्हारे पूरे बॉडी को ठंडा कर देता है। हार्ट रेट स्लो कर देगा, जो एनर्जी कहीं और डाइवर्ट की थी वो फिर से वो एनर्जी डाइजेशन की तरफ यूटिलाइज करेगा। वो तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो कर देगा, प्यूपिल्स को, आयरिस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
तो बेसिकली सबसे पहले तुम ये इसका कॉम्पोजिशन लिख लो कैसा है, ताकि हम हर एक चीज को फिर आगे डिटेल में पढ़े। फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इतना लिख लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। तो अब हम हर एक स्ट्रक्चर को या जो भी पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, उनको एकदम डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से तो हमारे टॉपिक एकदम ऑलरेडी एकदम अच्छे से फटाफट से प्रिपेयर हो जाए। ओके, फर्स्ट वन हमारा क्या था, नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन था और दूसरा क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट विल डील अबाउट ब्रेन, विल डील विद ब्रेन। ओके, तो अब देखो जो ब्रेन है ना, ब्रेन में भी बहुत सारे डिविजन है, ठीक है। अब ब्रेन किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब मेरी बात सुनो, जो ब्रेन है ना, ब्रेन हमारा, ब्रेन बेसिकली 3 लेयर्स से कवर्ड है। किससे कवर्ड है, 3 लेयर्स से कवर्ड है। ब्रेन हमारा ना ये 3 लेयर्स से कवर्ड है, और ये जो लेयर्स है ना, 3 लेयर्स, इनको हम बुलाते हैं मेनिंजेस। क्या बुलाते हैं, मेनिंजेस। ओके, याद रखना ये 3 लेयर्स का नाम क्या, मेनिंजेस। अगर हम 3 लेयर्स को एकदम ध्यान ध्यान से देखेंगे ना, तो जो फर्स्ट ड्यूरा मैटर, जो टफेस्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला होता है, ठीक है। उसके बाद आर्केनॉइड, और जो थर्ड होता है वो होता है पिया मैटर। कौन सा होता है, पिया मैटर। ओके, तो ब्रेन किससे कवर्ड है, ब्रेन कवर्ड है 3 लेयर से। इन 3 लेयर्स का नाम क्या है, मेनिंजेस। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तीनों लेयर्स के नाम, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, ब्रेन का जो प्रोटेक्शन वाला काम है, ब्रेन को बचाता कौन है, क्रेनियम। कौन बचाता है, क्रेनियम। देखो ये जो पार्ट है ना, दिख रहा है ना, ये वाला जो बाहर की तरफ, ये हमारा स्कल नहीं होता है, ढांचा ऊपर का, स्कल बोलते हैं इसको, क्रेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ब्रेन का पहले देख लो चीजें क्या है। ब्रेन 3 लेयर से कवर्ड है, नोन एज मेनिंजेस। उसके अंदर कौन कौन आता है, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर। ड्यूरा मैटर इज द टफेस्ट। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला बंदा कौन है, क्रेनियम, दैट इज योर स्कल, ऑल्सो नोन एज स्कल। ओके, अब मेरी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, एक क्वेश्चन आता है, आ चुका है पेपर में, और वो क्वेश्चन क्या है, ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ब्रेन में तुम्हारा प्रेजेंट होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, अगर गलती से कभी एकदम जोर से ब्रेन पे कभी फोर्स लग रहा है, तो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कैसे एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तो आई होप तुम्हें इतना क्लियर होगा। ब्रेन 3 लेयर्स, मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड, पिया मैटर। ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, दैट इज योर स्कल। बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को। फटाफट जैसे नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ताकि हम आगे बढ़ सके। आई होप इतना तो लिख ही लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। अब हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे ब्रेन के। अब ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, थर्ड वाले को तुम हाइंड ब्रेन भी बुला सकते हो और हिंड ब्रेन भी बुला सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब फोर ब्रेन, जो फोर ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना, वो तुम्हारा सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम होता है। क्या होता है, फोर ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट सेरिब्रम से कवर्ड होता है। अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा तुम्हारा सेरिब्रम है, और ये पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज योर फोर ब्रेन। इसके अंदर देखो मैक्सिमम एरिया कौन कवर कर रखा है, सेरिब्रम में, ठीक है। तो फोर ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट कौन कवर करता है, सेरिब्रम। अब मेरी बात सुनो, सेरिब्रम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रम इज अ मेन थिंकिंग सेंटर, मेन थिंकिंग सेंटर। तुम सोच विचार करके कोई चीज का डिसीजन लेते हो, है ना, वो कहां से होता है, वो पूरा फोर ब्रेन से होता है। कौन सा पेपर देना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कब पढ़ना है, कितना टाइम डेडिकेट करना है चीजों के लिए, वो सारा कौन कर रहा है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिब्रम। फोर ब्रेन का ज्यादातर पार्ट तुम्हारा सेरिब्रम से कवर्ड है, और सेरिब्रम करता है मेन थिंकिंग सेंटर, इट इज द मेन थिंकिंग सेंटर। ओके, तो है इतना क्लियर होगा तुमको, मेन थिंकिंग सेंटर। और एक चीज याद रखना, फोर ब्रेन के अंदर ना, अब जैसे अभी तुमने खाना वाना खा लिया,
अब तुम्हारे भगवान ने ऐसे कुछ चीज स्ट्रक्चर बनाया नहीं जिससे तुमको पता ही नहीं चल रहा है, कितना भी खा लो पेट ही नहीं भर रहा। तो इसके लिए ना एक स्पेसिफिक चीज है, जैसे जैसे तुमको पता चल गया यार मेरा पेट फुल हो गया, एक सेंसेशन आ चुकी है कि यार हाँ भाई मेरा पेट भर चुका है अब, ठीक है। तो वो काम वो भी तुम्हारे फोर ब्रेन में लोकेटेड होता है। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल का भी तुम्हारा जो पार्ट है ना फोर ब्रेन के कोई एक पार्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, ठीक है, ये भी आ जाता है सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, ओके। और तुम्हारा जो फोर ब्रेन है ना उसके अंदर कुछ कुछ और स्ट्रक्चर चीजें भी होती है, जैसे हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्ट, सारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें लोकेशन होता है इसका, ठीक है। फोर ब्रेन के थ्रू ही तुम हेयरिंग, टेस्ट, तुम्हारा स्मेल सब काम करता है, ओके। तो आई होप इतना क्लियर होगा कि सेरिब्रम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। इट इज अ मेन थिंकिंग सेंटर। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल का भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसके थ्रू तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई अब मेरा पेट भर चुका है। और फोर ब्रेन से क्या क्या फंक्शन हो सकता है, हेयरिंग हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, स्मेल, ये सारी चीजें के छोटे छोटे पार्ट्स किसके अंदर लोकेटेड है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ पे, फोर ब्रेन के अंदर है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, फोर ब्रेन का फंक्शन क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है ना वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कैरी करते हैं। किसको करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ये सारे हम कंट्रोल करते हैं क्या, नहीं ना। तो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। सर्कुलेशन, पता चला तुम सो गए, रात में सोते वक्त भूल गए कि यार सर्कुलेशन ही नहीं करना, मर जाओगे, सुबह सुबह तक तो जिंदा ही नहीं रहोगे तुम, राइट। तो ये सारी चीजें इनवॉलंटरी एक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो तुम्हारा कुछ कंट्रोल नहीं होता है। देखो तुम बैठोगे खुद से, खड़े होगे खुद से, इन जो भी एक्शन तुम्हारे कंट्रोल के अंदर होता है ना उसको हम बुलाते हैं वॉलंटरी। वेराज इनवॉलंटरी वो सारे एक्शंस होते हैं, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ये सारे तुम्हारे आते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस में। तो मैं सोच सोच के उल्टी नहीं कर रहा, अरे अब मैं उल्टी करूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। अभी मेरा माउथ थूक प्रोड्यूस करेगा, अभी करेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली चीजें होती है। तो जो भी चीजें ऑटोमेटिकली होती है ना वो आती है इनवॉलंटरी एक्शंस के अंडर, ओके। आई होप पता क्लियर होगा कौन से मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तुम्हारा क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इनके अंदर भी ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो तुम्हारा हाइंड ब्रेन है ना, हाइंड ब्रेन के अंदर एक होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कर रहा है, जैसे तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया, तुम्हारा सर्कुलेशन, तुम्हारा वॉमिटिंग, तुम्हारा सलाइवेशन, ये कौन कैरी आउट कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग, सलाइवेशन, और जैसे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, वो सारा कौन कर रहा है, तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, ओके। याद रखना ये चीजें। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगेटा तुम्हारा पार्ट है हाइंड ब्रेन का, ठीक है। इसके अलावा और एक पार्ट होता है तुम्हारे हाइंड ब्रेन में एंड दैट इज सेरिबेलम। क्या, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का काम क्या होता है, सेरिबेलम बेसिकली जो तुम सीधा 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 चल रहे हो ना वो कौन कर रहा है, ये पूरा फंक्शन, ये जो पूरा पोस्चर तुम्हारा, मेंटेनेंस तुम्हारा, एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर बना के रख रहा है, तुम्हारे हाथ में पेन पकड़ना, तुम्हारा एकदम अच्छे से लिखना, वो सारा काम सेरिबेलम के अंडर है। किसके अंडर है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर मेंटेन करता है बॉडी का। तो आई होप इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होगी, राइट। ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज इन्वॉल्व इन, इट इज द मेन थिंकिंग सेंटर। फोर ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड विद सेरिब्रम। यहाँ पे सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल सारा फोर ब्रेन के अंडर आता है। बट इफ यू टॉक अबाउट मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दे आर इन्वॉल्व इन इनवॉलंटरी एक्शंस, ओके। अब इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सारे। और हाइंड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो तुम्हारा वॉमिटिंग, सलाइवेशन को कंट्रोल, जो भी उसके हिसाब से होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद है सेरिबेलम। सेरिबेलम मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, सीधा चलना, हाथ में पेन पकड़ना, सारी चीजें, ओके। इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर, पोस्चर का मेंटेनेंस करता है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा तुम्हारा। ब्रेन के अंदर इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव हो जाए। तो आई होप इतना नोट डाउन को तुम्हें कर लिया होगा। अब हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। ब्रेन का हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड देखो, याद रखना स्पाइनल कॉर्ड करता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा ब्रेन प्लस पीएनएस
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में पैसेज बनाता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। हमने देखा था ना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो डिफरेंट नर्व जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड है, राइट। अगर कोई मैसेज ब्रेन दे रहा है, वो मैसेज कब पहुंचेगा, जब ये सारे इंटरकनेक्टेड हो। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो तुम्हारा ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। ओके, उसी के थ्रू तुम्हारे क्या होते हैं, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन सारे पास ऑन होते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारे रिफ्लेक्स एक्स, जो भी रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। किसको? रिफ्लेक्स आर्क्स। याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्स आर्क्स। रिफ्लेक्स आर्क्स क्या होते हैं, जो भी हम एकदम झटके में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, एकदम क्विक एक्शन लेते हैं। तुमने कभी गर्म चीज को टच किया तो तुम्हारा हाथ एकदम अचानक से उठ जाता है, रीजन भी यार वो तुम्हारे ब्रेन को ऑटोमेटिकली, अब ये ब्रेन नहीं मैसेज पहुंचाता है, ये तुम्हारा मैसेज पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड कि हाँ भाई झटका लगा है, निकाल जल्दी से हाथ वरना जल जाएगा भाई, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग रिफ्लेक्स आर्क्स, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे हम, विल से कि यार जो सेंटर है ना रिफ्लेक्स आर्क्स को कोऑर्डिनेट करने का, इट्स स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें कर रहा है, इट्स क्रिएटिंग अ पैसेज बिटवीन ब्रेन एज वेल एज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो सेकंड चीज इट इज डूइंग इज, वो सेंटर होता है रिफ्लेक्स आर्क्स का। कोई भी क्विक एक्शन लेना होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है बीच में, वो ब्रेन तक जाने नहीं देता, कितना टाइम नहीं हमारे पास, तो स्पाइनल कॉर्ड से फटाफट से इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है। ओके, अब हमने देखा था जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर नर्व्स होती है। कौन सी नर्व? स्पाइनल नर्व्स। बेसिकली जो हमारी नर्व्स होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है, इफरेंट और अफरेंट। इफरेंट और अफरेंट। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। ये जो इफरेंट और अफरेंट कर क्या रही है, बेसिकली एक ब्रेन से सेंट्रल नर्व, ब्रेन बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक इंफॉर्मेशन लेके आती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन लेके जाती है। ठीक है, याद रखना, इफरेंट और अफरेंट। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके जाती है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन लेके आती है। अब लेके जाती कौन है और आती कौन है, ठीक है। तो याद रखना, देखो अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो जो इफरेंट है ना, ये बेसिकली क्या कर रही है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेके जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, और हमारे बॉडी सोचो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है वो कौन कैरी करता है, इफरेंट नर्व्स। ई ई दूर जा, ई दूर जा, आ पास आ, अफरेंट आ पास आ, ठीक है। ऐसे याद रखना, ई तू दूर जा, ई छी पसंद नहीं है हमको तो दूर जा। तो इफरेंट क्या है तुम्हारा, इफरेंट वो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। इफरेंट नर्व्स क्या करता है, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को कैरी ऑन करता है, आगे लेके जाता है। और अफरेंट पास आ, तो अफरेंट में नर्व से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आती है। ओके, अफरेंट में क्या हो रहा है, इफरेंट में क्या होता है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन जाती है, इन्फो लिख देते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन आगे जाती है, ई दूर जा, सीएनएस है, ई आया तो दूर जाएगा, आ आएगा तो पास आएगा। अफरेंट तो सीएनएस की इंफॉर्मेशन पास आएगी, जो भी बॉडीज के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी बॉडी को मिला है, गर्म टच कर लिया, कुत्ता पीछे पड़ गया है, कोई भी, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। देखो इधर कैसे वर्क करता है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्किन है, हमारा मसल है, तो स्पाइनल कॉर्ड से एक स्किन और यहाँ पे मसल कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे अफरेंट है और यहाँ पे इफरेंट है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है ना। तो देखो यहाँ से इफरेंट नर्व्स कनेक्टेड है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो क्या कर रहा है, मैसेजेस को पास ऑन कर रहा है हमारे मसल्स तक। कहाँ तक पास कर रहा है, मसल तक। ओके, इफरेंट नर्व्स का दूसरा नाम है दैट इज मोटर नर्व्स। कौन सी नर्व्स, मोटर नर्व्स। ओके, कौन सा नर्व्स, मोटर नर्व्स। और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो स्किन से इंफॉर्मेशन सीएनएस के पास आ रही है ना, स्किन से इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है, इसका नाम होता है सेंसरी नर्व्स। तो आई होप इतना क्लियर होगा चीजें तुम्हें। इफरेंट, ई मतलब दूर जा, आ मतलब पास आ। अफरेंट में क्या हो रहा है, सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, ई मतलब सीएनएस से इंफॉर्मेशन दूर जा रहा है। तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट। आई होप तुम्हें समझा होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बाकी चीजों को फटाफट से पढ़ ले। ओके, तो आई होप इतना तुमने लिख लिया होगा। सीएनएस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स थे और स्पाइनल नर्व्स थे। क्रेनियल नर्व्स कहां से आ रहे थे, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स कहां से आ रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड से, हाँ कि ना। और देखो यहाँ पे पेयर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं
और स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स। ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इतना छोटा था, सिर्फ इतना ही था। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? वी हैव 12 पेयर्स और स्पाइनल नर्व्स के वी हैव 31 पेयर्स। ओके, फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लो ताकि हम लास्ट दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम उसको झटके में पढ़ ले। ओके, फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लो तुम लोग, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा तुम्हें। ओके, अब हमारा आता है ANS, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब हमने क्या देखा था, जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम था वो दो नर्वस सिस्टम को जोड़ा के बना हुआ है, या दो चीजों में बाइफिकेटेड है। वन वाज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, और दूसरा वन वाज पैरासिम्पैथेटिक। ओके, अब मेरी बात सुनो, ये दोनों नर्व्स, ये जो दोनों नर्व्स होता है ना, ये बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है ना, वो दोनों सेम ऑर्गन से कनेक्टेड है, सेम ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, बट डिफरेंट फंक्शन प्ले करते हैं। अब देखो, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ना, ये बेसिकली सारे ना इनवॉलंटरी एक्शंस को ही कवर करता है। किसको? इनवॉलंटरी एक्शंस को। ठीक है, याद रखना, एएनएस इनवॉलंटरी एक्शंस। और इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? एएनएस को कंट्रोल करने वाला, एएनएस को कंट्रोल करने वाला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन करता है कंट्रोल इसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एएनएस के अंदर कैसे कैसे फंक्शंस, कैसे कैसे एक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस, जिसपे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं होता है। ओके, अब हमने देखा इसके अंदर कैसे कैसे आ रहे हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो, सिंपैथेटिक बेसिकली ना, जब कोई एकदम डेंजर सिचुएशन अराइज हो जाता है, बेसिकली ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड विद फाइट सिचुएशन। जब हमें ज्यादा एनर्जी लगती है, जब स्पीड भागना होता है, कुत्ता उत्ता पीछे पड़ जाता है, तो वैसी कंडीशंस में। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में जो एनर्जी हमारे डाइजेशन में लग रही थी ना, वो एनर्जी पूरे दूसरे दूसरे कामों में इन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट या डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे अब तुम नॉर्मल चल रहे हो, राइट? तो जो प्रोसेस हो रहा है वो चल रहा है, बट गलती से कुत्ता पीछे पड़ गया, राइट? हमें भागना होगा ना स्पीड, तो जो भी एनर्जी कहीं और यूज की जा रही थी, वो एनर्जी हमारे भागने के लिए अब हेल्प करेगी। ठीक है, तो आई पता समझा होगा। इसमें क्या होता है, एनर्जी को डायरेक्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एकदम शॉक जाना, राइट? उसके अंदर जो हमारा प्यूपिल है वो भी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। पैरासिम्पैथेटिक इसका एकदम उल्टा, यहाँ पे एकदम फटाफट वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे एकदम रिलैक्स सिचुएशन है। कुत्ता पीछे पड़ के भाग चुका है, कुत्ते ने काट लिया, अब हम रिलैक्स हो चुके। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिलैक्स में कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, सिंपैथेटिक किस किस से रिलेटेड हो सकता है? तुम्हारा फेयर एग्जाम, पेपर देने से पहले बहुत सबकी हार्ट बीट इंक्रीज हो रखी होती है, राइट? कि यार कैसा पेपर आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा, वो एक टेंशन होता है। फिर कोई पेन हो गया, कोई फेयर हो गया, ये सारे किस में आते हैं? सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, नो स्ट्रेस, ओनली लाइफ चिल। ओके, अब इसमें रिलैक्स में क्या होता है, जो प्यूपिल है वो रिलैक्स हो जाता है। ओके, उसके अंदर तुम्हारा जो एनर्जी है वो अगेन डायरेक्ट किया जाता है, बट कहां पे? इस बार डाइजेशन की तरफ। जो एनर्जी कहीं और यूज हो रही थी, सिचुएशन के नॉर्मल होते ही वही एनर्जी वापस हमारे डाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन कर लेगी। ओके, उसके बाद बीपी, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट रेट गिर जाता है। ओके, तो ये था हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में कैसे फंक्शंस आते हैं? इनवॉलंटरी। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? अपना हेड, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक। अब तुम्हें समझा होगा। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ PYQs जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को इंक्रीज कर दे। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। तो चलो, बोर्ड पे PYQs आ चुके हैं, अब तुम इन PYQs को आंसर करो। तो देखो, आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम, राइट? सेरिबेलम तो हमारा फोरब्रेन का पार्ट है, मेन थिंकिंग सेंटर, राइट? सेकंड इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? याद होगा तो 12 पेयर्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, और स्पाइनल के कितने होते हैं? 31 पेयर्स। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, कौन सा फंक्शनल यूनिट? नेफ्रॉन है क्या? नहीं, दैट इज न्यूरॉन। फोर्थ इज सलाइवेशन इज कंट्रोल्ड बाय, अब इसका आंसर तुम कमेंट में दोगे, देखते कितना आया कितनों को। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।